जय श्री कृष्ण। पुरोहित धौम्य के आदेशानुसार युधिष्ठिर की सूर्योपासना और अक्षय पात्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शौनक जी का यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य के पास आ गए और अपने भाइयों के सामने ही उनसे कहने लगे, भगवान वेदों के बड़े बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ साथ वन में चल रहे हैं। उनके पालन पोषण की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। न तो मैं उनका पालन पोषण ही कर सकता और न उन्हें छोड़ ही सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आप कृपा करके यह बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्य ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस विषय पर विचार किया। तदंतर धर्मराज को संबोधन करके कहा, धर्मराज, सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने दया करके पिता के समान अपने किरणकरों से पृथ्वी का रस खींचा और फिर दक्षिणायन के समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया, तब चंद्रमा ने उसमें औषधियों का बीज डाला और उसी के फलस्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई। उसी अन्न से प्राणियों ने अपनी भूख मिटाई। धर्मराज, कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य की कृपा से अन्न उत्पन्न होता है। सूर्य ही समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, वही सबके पिता है। इसलिए तुम भगवान सूर्य की शरण ग्रहण करो और उनके कृपा प्रसाद से ब्राह्मणों का पोषण करो। पुरोहित धौम्य ने धर्मराज को सूर्य की आराधना पद्धति बतलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सूर्य के 108 नाम बतलाता हूँ, सावधान होकर श्रवण करो। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, दाता, प्रभाकर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्वरूप, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, सौरी, शनैश्चर्य, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, यम, वैद्युत, अग्नि, जाठर अग्नि, ईंधन अग्नि, तेजस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, सत्य, त्रेता, द्वापर कली, कला, काष्ठा, मुहूर्त, शपा, याम, क्षण, संवत्सरकर, अश्वत्थ, कालचक्र, विभावसु, शाश्वत, पुरुष, योगी, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुत, वरुण, सागर, अंश, जीमुत, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, सृष्टा, संवर्तक, वाहिन, सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, क्षय, विशाल, वरत, सर्वधातु निषेचिता, मन, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्रग, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशमा, अरविंदाक्ष, माता पिता, पितामह, स्वरूप, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्ष द्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्ववतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय और करुणान्वित,
धर्मराज, अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के ये 108 नाम हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इनका वर्णन किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितृ और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस और सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तपाए हुए सोने और अग्नि के समान जिनकी कांति है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य सूर्योदय के समय एकाग्र होकर इसका पाठ करता है, उसे स्त्री, पुत्र, धन, रत्नों की राशि, पूर्वजन का स्मरण, धैर्य और श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पवित्र होकर शुद्ध और एकाग्र मन से भगवान सूर्य की इस स्तुति का पाठ करता है, वह समस्त शोकों से मुक्त होकर अभिष्ट वस्तु प्राप्त करता है। पुरोहित दौम्य की यह बात सुनकर संयमी एवं दृढ़वर्ती धर्मराज ने शास्त्रोक्त सामग्रियों से भगवान सूर्य की आराधना और तपस्या की। वे स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हुए और आचमन, प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, सूर्यदेव, आप सारे जगत के नेत्र हैं, समस्त प्राणियों के आत्मा है। आप ही समस्त प्राणियों के मूल कारण और कर्मनिष्ठों के सदाचार है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के उपासक अंत में आपको ही प्राप्त होते हैं। आप मोक्ष के खुले द्वार है और मुमुक्षुओं के परम आश्रय हैं। आप ही समस्त लोकों को धारण करते, प्रकाशित करते, पवित्र करते तथा बिना किसी स्वार्थ के पालन करते हैं। अब तक के बड़े बड़े ऋषियों ने आपकी पूजा की है और अब भी वेदज्ञ ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा समय पर आपका उपस्थान करते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुहाक और पनक आपसे वर प्राप्त करने की अभिलाषा से आपके दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 33 देवता, विश्वदेव, आदिदेव, उपेंद्र और महेंद्र भी आपकी आराधना से ही सिद्ध हुए हैं। विद्याधर कल्प वृक्ष के पुष्पों से आपकी पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं। गुहाक, पितृ, देवता, मनुष्य सभी आपकी पूजा करके गौरवान्वित होते हैं। 8 वसु, 49 मरुदगण, 11 रुद्र, साध्यगण और वालखिल्य आदि सभी आपकी आराधना से श्रेष्ठता को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मालोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत समस्त लोकों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो आपसे बढ़कर हो। यूं तो बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली जगत में निवास करते हैं, परंतु आपके प्रभाव और कांति के सामने वे नहीं ठहर सकते। जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ है वे सब आपके अंतर्गत है। आप समस्त ज्योतिषियों के स्वामी है। सत्य, सत्व और सभी सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित है। भगवान विष्णु जिस चक्र के द्वारा असुरों का घमंड चूर्ण करते हैं, वह आपके ही अंश से बना हुआ है। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त औषधि रस और प्राणियों का तेज खींच लेते हैं और वर्षा ऋतु में लौटा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी ही बहुत सी किरणें तपती हैं, जलाती है और गरजती है। वे ही बिजली बनकर चमकती हैं और बादलों के रूप में बरसती है। जोड़े से ठिठुरते हुए पुरुष को अग्नि से, ओढ़नों से और कमलों से वैसा सुख नहीं मिलता जैसा आपकी किरणों से मिलता है। आप अपनी रश्मियों से 13 द्वीप वाली पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। आप बिना किसी की सहायता की अपेक्षा के तीनों लोकों के हित में लगे रहते हैं। यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत अंधा हो जाए। धर्म, अर्थ और काम संबंधी
कर्मों में किसी की प्रवृत्ति ही न हो। ब्राह्मणादि द्विजाति संस्कार, यज्ञ, मंत्र, तपस्या और वर्णाश्रमोचित कर्म आपकी कृपा से ही करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग का होता है। उसके आदि अनंत के विधाता भी आप ही हैं। मनु, मनुपुत्र, जगत, मनुष्य, मनवंतर और ब्रह्मादि समर्थों के भी स्वामी आप ही है। प्रलय का समय आने पर आपके क्रोध से ही संवर्तक अग्नि प्रकट होती है और तीनों लोकों को जलाकर आप में स्थित हो जाता है। आपकी किरणों से ही रंग बिरंगे ऐरावत आदि मेघ और बिजलियां पैदा होती है तथा प्रलय करती है। आप ही 12 रूप बनाकर द्वादश आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रलय के समय सारे समुद्र का जल आप अपनी किरणों से सुखा देते हैं। इंद्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, सुक्षमन, प्रभु, शाश्वत, ब्रह्मा आदि आपके ही नाम हैं। आप ही हंस, सविता, भानु, अंशुमाली, वर्षाकपि, विवस्वान, मिहिर, पूषा, मित्र तथा धर्म हैं। आप ही सहस्र रश्मि, आदित्य, तपन, गोपति, मार्तंड, अर्क, रवि, सूर्य, शरण्य एवं दिनकर है। आप ही दिवाकर, सप्तशक्ति, धामकेशी, विरोचन, आशुगामी, तमोगन और हरिताश्व कहलाते हैं। जो सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन प्रसन्नता और भक्ति से आपकी पूजा करता है तथा अहंकार नहीं करता, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो अनन्य चित्त से आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं, उन्हें आदि, व्याधि और आपत्तियां नहीं सताती। आपके भक्त समस्त रोगों से रहित, पापों से मुक्त, सुखी और चिरजीवी होते हैं। हे अनपते, मैं श्रद्धा पूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्न की कामना है। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में रहने वाले माठर, अरुण, दंड आदि उन अनुचरों को मैं प्रणाम करता हूँ जो वज्र, बिजली आदि के प्रवर्तक हैं। शुभा, मैत्री आदि अन्य भूत माताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वे मुझ शरणागत की रक्षा करें। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान देदीप्यमान श्री विग्रह से उनको दर्शन दिया और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करूंगा। देखो, यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। आज के 14वें वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। जो पुरुष संयम और एकाग्रता के साथ किसी अभिलाषा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो बार बार इसका धारण और श्रवण करता है, उसे उसकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदि की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर से घोर संकट से भी छूट जाता है। यह स्तुति ब्रह्मा से इंद्र को, इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई थी। इससे युधिष्ठिर की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। यह स्तोत्र के पाठ से संग्राम में विजय और धन की प्राप्ति होती है। सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। जन्मेजय, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य से वर प्राप्त किया। तदंतर जल से बाहर निकलकर
पुरोहित धौम्य के चरण पकड़ लिए और भाइयों का आलिंगन किया। तदंतर वह पात्र द्रौपदी को दे दिया। रसोई तैयार हुई। थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाता और अक्षय हो जाता। उसी से धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात भाइयों को खिलाकर तब यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान अन्न का भोजन करते। युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती, तब उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता। इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणों की अभिलाषा पूर्ण करने लगे। पर्वों पर यज्ञ होने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सबके साथ काम्यक वन की यात्रा की। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। धृतराष्ट्र के क्रोधित होने पर विदुर का पांडवों के पास जाना और उनके बुलाने पर लौट आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब पांडव वन में चले गए तब प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र के चित्त में बड़ी उद्विग्नता और जलन होने लगी। उन्होंने परम ज्ञान संपन्न धर्मात्मा विदुर को बुलाया और उनसे कहा, भाई विदुर, तुम्हारी बुद्धि महात्मा शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म और श्रेष्ठ धर्म को समझते हो। कौरव और पांडव तुम्हारा सम्मान करते हैं और दोनों के ही प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे दोनों का ही हित साधन हो। अब पांडवों के चले जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? प्रजा किस प्रकार हम लोगों से प्रेम करे, पांडव भी क्रोधित होकर हम लोगों की कोई हानि न कर सके, ऐसा उपाय तुम बतलाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों के फल की प्राप्ति धर्म से ही होती है। राज्य की जड़ है धर्म। आप धर्म में स्थित होकर पांडवों की ओर अपने पुत्रों की रक्षा कीजिए। आपके पुत्रों ने शकुनी की सलाह से भरी सभा में धर्म का तिरस्कार किया है, क्योंकि सत्यसन युधिष्ठिर को कपट द्यूत से हराकर उन्होंने उनका सर्वस्व छीन लिया है। यह बड़ा अधर्म हुआ। इसके निवारण का मेरी दृष्टि में एक ही उपाय है। वैसा करने से आपका पुत्र पाप और कलंक से छूटकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वह उपाय यह है कि आपने पांडवों का जो कुछ छीन लिया है वह सब उन्हें दे दिया जाए। राजा का यह परम धर्म है कि वह अपने हक में ही संतुष्ट रहे, दूसरे का हक न चाहे। जो उपाय मैंने बतलाया है उससे आपका लांछन छूट जाएगा। भाई भाई में फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी नहीं होगा। यह काम आपके लिए सबसे बढ़कर है कि आप पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का अपमान करें। यदि आपके पुत्रों का सौभाग्य तनिक भी शेष रह गया हो तो शीघ्र से शीघ्र यह काम कर डालना चाहिए। यदि आप मोहवश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नता से पांडवों के साथ रहना स्वीकार कर ले तब तो ठीक ही है, अन्यथा परिवार और प्रजा के सुख के लिए उस कुल कलंक और दुरात्मा को कैद करके युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठा दीजिए। युधिष्ठिर के चित्त में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, इसलिए वे ही धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करें। यदि सब लोग मेल मिलाप से रह सके तो पृथ्वी के सभी राजा हमारे सामने वैश्यों के समान सेवा करने के लिए उपस्थित हों। दुशासन भरी सभा में भीमसेन और द्रौपदी से क्षमा याचना करे। आप युधिष्ठिर को सांत्वना देकर राज सिंहासन पर बैठा दे। और तो क्या कहूँ, बस आप इतना करने से कृतकृत्य हो जाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम पांडवों का हित चाहते हो और मेरे पुत्रों का अहित। मेरे मन में तुम्हारी बातें नहीं बैठती।
तुम बार बार पांडवों के पक्ष की ही बात करते हो। भला मैं उनके लिए अपने पुत्रों को कैसे छोड़ सकता हूँ। विदुर, मैं तो तुम्हारा इतना सम्मान करता हूँ और तुम मेरे पुत्रों का अहित चाहते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ रहो अथवा चले जाओ। इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए और झटपट महल में चले गए। धृतराष्ट्र की यह दशा देखकर विदुर ने कहा, अब कौरव कुल का नाश असंभावी है। ऐसा कहकर उन्होंने पांडवों से मिलने के लिए यात्रा की। यूं तो विदुर जी के चित्त में सर्वदा ही पांडवों से मिलने की लालसा बनी रहती थी, परंतु आज धृतराष्ट्र के व्यवहार से उन्हें उसको पूरा करने का अवसर मिल गया और उन्होंने एक रथ पर सवार होकर काम्यक वन की यात्रा कर दी। उनके शीघ्रगामी घोड़ों ने थोड़ी ही समय में उन्हें वहां पहुंचा दिया। उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर ब्राह्मणों, भाइयों और द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा और दूर से ही पहचान लिया कि विदुर जी बड़ी शीघ्रता से हमारे पास आ रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, भाई, पता नहीं इस बार विदुर जी यहाँ आकर हम लोगों से क्या कहेंगे। तदंतर पांडवों ने उठकर विदुर जी की अगवानी की, स्वागत सत्कार किया। विदुर जी भी यथायोग्य सबसे मिले। विश्राम के अनंतर पांडवों ने उनके पधारने का कारण पूछा। तब उन्होंने धृतराष्ट्र के व्यवहार का वर्णन किया। कुशल प्रश्न समाप्त हो जाने के पश्चात विदुर जी ने कहा, धर्मराज, मैं आपसे बड़े काम की बात कहता हूँ। जो मनुष्य शत्रुओं के दुख देने पर भी क्षमा कर देता है और अपनी उन्नति का अवसर देखता रहता है, साथ ही अपनी शक्ति और सहायकों का संग्रह करता रहता है, वही पृथ्वी का राजा होता है। जो अपने भाइयों को अलग नहीं कर देता, मिलाकर अपने साथ रखता है, उसके ऊपर कभी विपत्ति भी आ जाए तो सब लोग मिलजुल कर उसको सहन करते हैं और प्रतिकार भी। इसलिए भाइयों को अलग नहीं करना चाहिए। भाइयों के साथ सच्ची और महत्वपूर्ण बात ही करनी चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे किसी को कुछ शंका न हो। जो स्वयं खाए वहीं अपने भाइयों को भी साथ बैठाकर खिलावे। अपने आराम के पहले ही उनके आराम की व्यवस्था कर दे। जो ऐसा करता है उसी का भला होता है। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, मैं बड़ी सावधानी के साथ आपके उपदेश के अनुसार काम करूंगा और भी आप हम लोगों की अवस्था और समय के उपयुक्त जो कुछ ठीक समझते हो बतलावें। हम लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जन्मेजय, इधर जब विदुर जी को हस्तिनापुर से पांडवों के पास काम्यक वन में चले गए, तब राजा धृतराष्ट्र को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे विदुर का प्रभाव, नीति और संधि विग्रह आदि की कुशलता का स्मरण करके सोचने लगे कि अब तो पांडवों की बन गई, उन्हीं की बढ़ती होगी। धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए और भरी सभा में राजाओं के सामने ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश हुआ तब उन्होंने उठकर संजय से कहा, संजय, मेरा प्यारा भाई विदुर मेरा परम हितैषी और धर्म की साक्षात मूर्ति है, उसके बिना मेरा कलेजा फट रहा है। मैंने ही क्रोधवश होकर उन्हें निरपराध भाई को निकाल दिया है। तुम जल्दी जाकर उसे लिवा लाओ। विदुर के बिना मैं जी नहीं सकता। मेरे प्राणों की रक्षा करो। धृतराष्ट्र की आज्ञा स्वीकार करके संजय ने काम्यक वन की यात्रा की। काम्यक वन में पहुंचकर संजय ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर मृगछाला ओढ़े अपने भाई और विदुर जी के साथ हजारों ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए हैं। संजय ने प्रणाम किया और पांडवों ने उनका यथायोग्य सत्कार किया।
विश्राम और कुशल मंगल के पश्चात संजय ने अपने आने का कारण बतलाते हुए कहा, विदुर जी, राजा धृतराष्ट्र आपकी याद कर रहे हैं। आप हस्तिनापुर में चलकर उन्हें दर्शन दीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विदुर जी ने संजय के कथनानुसार पांडवों से अनुमति ली और फिर हस्तिनापुर लौट आए। विदुर से मिलकर धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सकुशल लौट आए। तुम्हें वहां मेरी याद तो आती थी न? तुम्हारे जाने के बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं जागृत अवस्था में ही अपने शरीर को श्रीहीन देखता था। मैंने तुमसे कुछ अनुचित कहा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। विदुर जी ने कहा, राजन, आप मेरे पूजनीय और बड़े हैं। मैंने तो आपकी बातों पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया था। अब भला उसमें क्षमा करना क्या है? आपके दर्शन के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे लिए पांडव और आपके पुत्र एक से हैं। फिर भी पांडवों को असहाय देखकर मेरे मन में स्वभाव से ही उनकी सहायता करने की बात आ जाती है। मेरे चित्त में आपके पुत्रों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करके सुख से रहने लगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। दुर्योधन की दुर्भिसंधि, व्यास जी का आगमन और मैत्रेय जी का श्राप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब दुरात्मा दुर्योधन को यह समाचार मिला कि विदुर जी पांडवों के पास से लौट आए हैं, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मामा शकुनी, कर्ण और दुशासन को बुलाकर कहा, पांडवों के हितैषी और हमारे पिताजी के अंतरंग मंत्री विदुर वन से लौट कर आ गए हैं। वे पिताजी को ऐसी उल्टी सीधी समझावेंगे कि फिर से पांडव बुलवा लिए जाएं। उनके ऐसा करने के पहले ही आप लोग कोई ऐसी युक्ति लगावें जिससे मेरा काम बन जाए। दुर्योधन का अभिप्राय समझकर कर्ण ने कहा, हम सब कवच एवं शस्त्र धारण करके रथ पर सवार हो और वनवासी पांडवों की मार डालने के लिए चल पड़े। इस प्रकार पांडवों की मृत्यु की बात लोगों को मालूम भी नहीं होगी और हमारा कलह भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब तक पांडव लड़ने भिड़ने के लिए उत्सुक नहीं हैं, शोकग्रस्त है, असहाय है, तभी तक उन पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। सभी ने एक स्वर से कर्ण की बात स्वीकार कर ली। वे सब क्रोध के अधीन होकर रथों पर सवार हुए और पांडवों को मारने के लिए वन के लिए चल पड़े। महर्षि व्यास बड़े ही शुद्ध अंतःकरण के पुरुष है। उनकी सामर्थ्य अनिर्वचनीय है। जिस समय कौरव पांडवों का अनिष्ट करने के लिए यात्रा कर रहे थे, उसी समय वे वहां आ पहुंचे। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से कौरवों की दुर्बुद्धि का पता चल गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा देकर कौरवों को वैसा करने से रोक दिया। तदंतर धृतराष्ट्र के पास जाकर वे बोले, धृतराष्ट्र, मैं तुम लोगों के हित की बात कहता हूँ। दुर्योधन ने कपट पूर्वक जुआ खेलकर पांडवों को हरा दिया और उन्हें वन में भेज दिया। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यह निश्चित है कि 13 वर्ष के बाद कौरवों के दिए हुए कष्टों को स्मरण करके पांडव बड़ा उग्र रूप धारण करेंगे और बाणों की बौछार से तुम्हारे पुत्रों को ध्वंस कर डालेंगे। भला यह कैसी बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्य के लोभ से पांडवों को मार डालना चाहता है। मैं कह देता हूँ कि तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोक दो, वह चुपचाप घर बैठा रहे। यदि पांडवों को मार डालने की चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि तुम अपने पुत्र की द्वेष बुद्धि मिटाने का यत्न न करोगे तो बड़ा अन्याय होगा।
मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला ही वन में जाकर पांडवों के पास रहे। संभव है पांडवों के सत्संग से दुर्योधन का द्वेष भाव दूर होकर प्रेम भाव की जागृति हो जाए। परंतु यह बात है बहुत कठिन, क्योंकि जन्मगत स्वभाव का बदल जाना सरल नहीं है। यदि तुम कुरुवंशियों की रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों के साथ मेल मिलाप कर ले। धृतराष्ट्र ने कहा, परम ज्ञान संपन्न महर्षि, जो कुछ आप कह रहे हैं वही तो मैं भी कहता हूँ। यह बात सभी लोग जानते हैं। आप कौरवों की उन्नति और कल्याण के लिए जो सम्मति दे रहे हैं वही विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य भी देते हैं। यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुवंशियों पर दया करते हैं, तो आप मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधन को ऐसी ही शिक्षा दे। व्यास जी ने कहा, राजन, थोड़ी ही देर में महर्षि मैत्रेय यहाँ आ रहे हैं। वे पांडवों से मिलकर अब हम लोगों से मिलना चाहते हैं। वे ही तुम्हारे पुत्र का मेल मिलाप का उपदेश करेंगे। हाँ, इस बात की सूचना मैं दिए देता हूँ कि वे जो कुछ कहे बिना सोच विचार के करना चाहिए। यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो वे क्रोध से शाप दे देंगे। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास वहां से रवाना हो गए। महर्षि मैत्रेय के पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के सहित उनकी सेवा सत्कार में लग गए। विश्राम के पश्चात धृतराष्ट्र ने बड़े विनय के साथ पूछा, भगवन, आप कुरु जांगल देश से यहाँ तक आराम से तो आए हैं। पांचों पांडव सकुशल तो हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं? आप कृपा करके यह तो बतलाइए कि कौरव और पांडवों में सदा के लिए मेल मिलाप हो जाएगा न? मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा करते करते कुरु जांगल देश में गया था। वहां संयोगवश काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से भेंट हो गई। वे आजकल जटा और मृगछाला धारण किए तपोवन में निवास कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। धृतराष्ट्र, मैंने वहीं यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश जुआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है। यह तो तुम लोगों के लिए बड़ी भयावनी बात है। वहां से मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं तुम पर सदा से स्नेह और प्रेम रखता हूँ। राजन, यह किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्म के जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक दूसरे से विरोध करके मर मिटे। तुम सबके केंद्र एवं रोकने, सजा करने आदि में समर्थ हो, फिर इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? तुम्हारी सभा में तुम्हारे सामने डाकुओं के समान जो अन्याय कार्य हुआ है, उससे ऋषि मुनियों के समाज में तुम्हारी बड़ी हेटी हुई है। अब भी समझ जाओ। इसके बाद दुर्योधन की ओर मुंह फेर कर कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। तुम तनिक समझदारी से काम लो। पांडवों का, कुरुवंशियों का, सारी प्रजा का और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसी में है कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो। वे सब के सब वीर योद्धा, बलवान, दृढ़ एवं नररत्न हैं। वे बड़े सत्य प्रतिज्ञ, आत्माभिमानी और राक्षसों के शत्रु हैं। वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते हैं। उनके हाथों बड़े बड़े राक्षसों का नाश होने वाला है और हिडिंब, बक, किरमिर आदि राक्षसों को उन्होंने मार भी डाला है। जिस समय रात में वे यहाँ से जा रहे थे, किरमिर जैसे बलवान राक्षस को भीमसेन ने बात की बात में मार डाला। तुम तो जानते ही हो कि दिग्विजय के समय भीमसेन ने 10,000 हाथियों के समान बलि जरासंध को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी है
द्रुपद के पुत्र उनके साले हैं। पांडवों के साथ युद्ध में टक्कर लेने वाला इस समय कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। बेटा, तुम मेरी बात मान लो, क्रोध के वश होकर अनर्थ मत करो। जिस समय महर्षि मैत्रेय जी इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन मुस्कुराकर पैर से जमीन कुरेदने और अपनी सूंड के समान जांघ पर हाथ से ताल ठोकने लगा। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर मैत्रेय जी ने उसको शाप देने का विचार किया। किसी का यह क्या वश है, विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा दुर्योधन को शाप दिया। मूर्ख दुर्योधन, तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता। ले तो इस अभिमान का फल चख। तेरे इस द्रोह के कारण कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध होगा। उसमें भीमसेन गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे। महर्षि मैत्रेय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र उनके चरणों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह शाप न लगे। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, यदि तुम्हारा पुत्र पांडवों से मेल कर लेगा तब तो मेरा शाप नहीं लगेगा, नहीं तो अवश्य लगेगा। तदंतर महर्षि मैत्रेय जी वहां से प्रस्थान किया। दुर्योधन भी भीमसेन के किरमिर वध संबंधी पराक्रम को सुनकर उदास मुंह से वहां से चला गया। जय श्री कृष्णा। किरमिर वध की कथा। व्यसमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मैत्रेय मुनि के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा, विदुर, भीमसेन से किरमिर राक्षस की भेंट कहाँ हुई? तुम मुझे किरमिर वध की कथा सुनाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, पांडवों के सभी काम अलौकिक है। मुझे तो बार बार उन्हें सुनने का अवसर मिलता है। राजन, जिस समय पांडव युद्धों में हारकर वनवास के लिए हस्तिनापुर से रवाना हुए, उस समय लगातार 3 दिन तक चलते रहे। जिस मार्ग से वे काम्यक वन में प्रवेश करना चाहते थे, आधी रात के समय उस मार्ग को रोककर किरमिर राक्षस खड़ा हो गया। वह हाथों में जलती हुई लुक लिए हुए था, भुजाएं लंबी थी और दाढ़ें भयंकर, आंखें लाल लाल, सिर के खड़े खड़े बाल मानो आग की लपटें हो। वह कभी तरह तरह की माया फैलाता तो कभी बादलों की तरह गरजता। उसकी गर्जना से सारे वन पशु भयभीत होकर खलबला उठे। आंधी चलने लगी, धूल से आकाश आच्छादित हो गया। द्रौपदी तो उसके दर्शन मात्र से बेहोश सी हो गई। उसकी यह चाल देखकर पुरोहित धौम्य ने रक्षोघन मंत्र का पाठ करके राक्षसी माया नष्ट कर दी। उसी समय किरमिर राक्षस भयावने वेश में पांडवों के सामने आकर खड़ा हो गया। पांडवों का परिचय जानकर किरमिर ने कहा कि मैं बकासुर का भाई और हिडिंब का मित्र हूँ। इसी भीमसेन ने उनको मारा है, इसलिए आज अच्छा अवसर मिला है, इसे मैं अभी नष्ट किए डालता हूँ। उसी समय भीमसेन ने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड़कर फेंक दिए। भीमसेन ने दृढ़ता के साथ लंगोट कसकर वृक्ष को उठाया और राक्षस के सिर पर दे मारा, परंतु इससे राक्षस को कोई घबराहट नहीं हुई। राक्षस ने उनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी, परंतु भीमसेन ने पैर से मारकर अपने को बचा लिया। इसके बाद दोनों में भयंकर वृक्ष युद्ध हुआ, जिससे आसपास के बहुत से वृक्ष नष्ट हो गए। भीमसेन ने हाथी के समान झपटकर राक्षस को अपनी बाहों में बांध लिया अवश्य, परंतु वह जोर करके निकल गया और उल्टे भीमसेन को ही पकड़ लिया। तदंतर बलवान भीमसेन ने उसको जमीन पर गिरा दिया और उसकी कमर घुटनों से दबाकर गला घोंट दिया। उसका शरीर ढीला पड़ गया,
आंखें निकल आई। इस प्रकार किरमिर राक्षस के मर जाने पर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे और फिर काम्यक वन में प्रवेश किया। इस प्रकार विदुर जी से किरमिर वध की बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र उदास हो गए और उन्होंने लंबी सांस ली। जय श्री कृष्ण।